हेलो एवरीवन, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 12th का जो चैप्टर 7th है डिफरेंशिएशन, उसकी एक्सरसाइज 7.3 जो है उसमें आपको डिफरेंशिएट करना है इनवर्स फंक्शन का। ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन होते हैं उनका, और ये 11th क्लास में अपन ने पढ़ा था और वहाँ पे पढ़ा था अपन ने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट मेथड से करेंगे। तो आपको जो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से आपने जो 11th में सोल्व किया था वो यूज करना है आपको। जैसे कि कोई एक फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स, इसका अगर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए तो क्या आया था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ड्राइव यहाँ पे नहीं करना है, 11th में कर चुके हैं, ठीक है। आपको तो इनका डिफरेंशिएशन याद रखना है। जैसे कि साइन इनवर्स एक्स का आएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोस इनवर्स एक्स का यही आएगा, साइन माइनस हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स इसका होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जो कोट इनवर्स है उसका ये आएगा लेकिन माइनस साइन के साथ। जो सी से स्टार्ट होते हैं उनका नेगेटिव आएगा, ठीक है ना, ये याद रखना आपको। सेक का आएगा, ये तो पॉजिटिव आएगा 1/x√x² -1, और जो कोसेक है उसका आएगा सेक वाले का माइनस साइन के साथ। x√x² -1, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं। इन्हीं पर डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चंस हैं आपके एक्सरसाइज में, कुछ क्या सारे ही हैं, तो उनको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को, इसमें जो आपको फंक्शन रखे हैं उनका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। इनको मैंने y लेट किया है, इसको भी y के इक्वल लेट कर लूंगा, ये लो, ठीक है। इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या आएगा, और dy/dx। और इसका कैसे करें, tan इनवर्स, आप इसको x लेट करो थोड़ी देर के लिए। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन अभी मैंने लिखा था, क्या आया था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x क्या था उसका एंगल, tan इनवर्स का ये वाला, तो इसका स्क्वायर कर दो। लेकिन जो एंगल है उसका फिर से डिफरेंशिएट करेंगे इनटू, इसका डिफरेंशिएट क्या आएगा, 2 तो कांस्टेंट है एज इट इज, और x⁻³ का क्या आएगा, एक्सपोनेंट आगे, और जो एक्सपोनेंट है उससे 1 लेस हो जाएगा। 3 × 6x² प्लस, इसका स्क्वायर नहीं किया, 1/1 प्लस x² होता ना, तो इसका स्क्वायर करना था, ठीक है। 2² 4 और x⁻3 × 6, ये इसका आंसर होगा। इसको देखते हैं सेकंड को, dy/dx कोस इनवर्स x, कोस इनवर्स x का क्या था -1/√1 माइनस x² -1/√1 माइनस x², x जो इसके साथ था वो, तो इसका स्क्वायर कर दो, तो साइन स्क्वायर x हो गया। अब जो इसका एंगल है उसका भी करो, साइन x का डिफरेंशिएट क्या आएगा, कोस x, तो यहाँ पे लिखा मैंने इनटू कोस x, उसको ऊपर लिख दिया कोस x, और ये क्या बन गया √1 माइनस साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर बाहर आएगा तो कोस, ये क्या हो गया 1, ठीक है। थर्ड को देखो, dy/dx -1 आएगा, ये माइनस भी था ना। tan इनवर्स x मान के करो इसको, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x², ये जो भी है, तो मैंने लिखा cos²√x। अब ये जो एंगल था cos√x, इसका करेंगे cos√x का, cos का करो आप, cos x मान के, cos x का माइनस साइन x, ठीक है। अब जो √x है उसका, √x का क्या आएगा 1/2√x माइनस साइन √x अपॉन 2√x इंटू 1 प्लस cos²√x, ये इसका आंसर। इस क्वेश्चन के लास्ट 3 पार्ट हो रहे हैं, उनको देखो। इसका डिफरेंशिएट करो, dy/dx इक्वल साइन x मान के करो आप इसको, साइन x का क्या था cos x, x मतलब 2 साइन इनवर्स x। अब जो इसका एंगल था ना उसका भी डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट किसका, 2 साइन इनवर्स x का, cos 2 साइन इनवर्स x, ये 2 कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा। साइन इनवर्स x का क्या आएगा 1/1 माइनस x² रूट के अंदर,
ठीक है, इसको तमीज से लिख लो, 2 cos 2 साइन इनवर्स x, ये इसका एंगल है, कभी इससे मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई नहीं होगा, अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, डिफ्रेंशिएट हो गया। अब इसका देखो dy बाई डी एक्स, कोट x मान के करो, कोट x का माइनस कोसेक स्क्वायर x, x मतलब इसका एंगल। अब जो एंगल है उसका डिफरेंशिएट कर दो, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ कोस इनवर्स x माइनस कोसेक स्क्वायर कोस इनवर्स x इनटू, अब इसमें देखो कोस इनवर्स x का क्या होता है, माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वो माइनस इसको प्लस कर देगा, अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, इसको देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा उठ पटंग दिख रहा है, u बाई वी लगाना पड़ेगा इसमें बाद में, तो इसको सब्स्टिट्यूट से भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार उठ पटंग तरीके से भी देख लो, मतलब डायरेक्ट मेथड से भी देख लो, सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में एज इट इज ऐसा ही क्वेश्चन है, उसमें ऊपर प्लस है नीचे माइनस है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं वो उस क्वेश्चन में बता दूंगा मैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट ये देखो dy बाई डी एक्स कोट इनवर्स x का क्या था, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखा मैंने माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ये जो एंगल है इसका स्क्वायर। ठीक है, और जो एंगल था उसका भी डिफरेंशिएट करेंगे, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ जो आपको ये एंगल दे रखा है उसका डिफरेंशिएट करेंगे, क्या नहीं है, डी बाई डी एक्स लगा मतलब करेंगे, माइनस 1 अपॉन, यहाँ पे क्या मिल रहा है 1 प्लस 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, और नीचे भी 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर लिख सकते हैं, सेपरेट स्क्वायर किया मैंने, इनटू इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो डिनोमिनेटर का तो स्क्वायर मिलेगा ही। ठीक है, और न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को लिखते हैं एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएट करेंगे, न्यूमरेटर का तो 1 का तो 0, माइनस एक्स का माइनस 1, वो माइनस मैंने आगे लिखा, मतलब इसको चलो इसके आगे लिख लेता हूँ, ये ब्रैकेट। ठीक है ना, और फिर माइनस लगाते हैं, फिर न्यूमरेटर को एज इट इज 1 माइनस एक्स, और इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का तो 0 हो गया, x का 1 हो गया। ठीक है, इसके बाद इधर देख लो, माइनस 1 अपॉन एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन जो इनका एलसीएम था 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, इनटू, अब यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, वो माइनस इसको प्लस कर देगा, और जो माइनस कॉमन लिया था वो हट गया, क्या बच गया 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, दोनों पॉजिटिव हो गई। ठीक है, ब्रैकेट हटा दिया मैंने, अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। अब इसको और सोल्व करोगे तो क्या आएगा, ये जो अपॉन वाला है ये ऊपर आएगा रेसिप्रोकल होने के बाद, 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, और अपॉन में आ रहा है ये टर्म, इसको आप एक्सपेंड कर दो, ये अपॉन है a प्लस बी होल स्क्वायर से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको एक्सपेंड करो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, ये सोल्व हो गया, और ये x कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 2 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बच गया, न्यूमरेटर में तो 2 आ रहा है, और डिनोमिनेटर में ये 2x कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 2 प्लस 2x स्क्वायर, 2 प्लस 2x स्क्वायर, 2 कॉमन ले लो नीचे से, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर। सेकेंड क्वेश्चन में भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो इसके लिए वही जो बार है ना कोट इनवर्स, बार कोट इनवर्स है तो आपको अंदर कोट बनाना पड़ेगा ताकि कोट इनवर्स और कोट हट जाए, और जो एंगल बचे उसका डिफरेंशिएट कर लेंगे, यानी y को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो y को सिंप्लीफाई करने के लिए ऊपर देखो क्या आ रहा है 1 प्लस कोस एक्स, और 1 प्लस कोस एक्स को हाफ एंगल में चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, पीछे देखा था अपन ने पिछले वीडियो में, तो उसमें मैंने चेंज किया था इन्हीं को, कैसे करेंगे, प्लस में आ रहा है तो 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखेंगे, अगर यह माइनस होता तो साइन में आता, इसको भी हाफ एंगल में चेंज कर दो, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2, ये 2 कैंसिल, कोस एक पावर से एक टर्म कैंसिल हो गई है, y इक्वल कोट इनवर्स
ऊपर cos x/2, नीचे sin x/2, कोट x/2 बन गया, ठीक है। कोट से कोट इनवर्स हट गया, ओनली x/2। अब इसका डिफरेंशिएट इजीली कर सकते हैं, dy बाई डी एक्स 1/2 कॉन्स्टेंट है, एज इट इज रहेगा, x बच गया, x का 1 हो गया, आंसर आ गया। सेकंड देखो y, इसी को तमीज से लिखेंगे, tan इनवर्स, इसी का उल्टा है ना, कर दो भाई, हाफ एंगल में चेंज करो, 2 sin x/2 cos x/2, 1 प्लस cos थीटा 4 में उसको लिखेंगे 2 cos स्क्वायर हाफ एंगल, ये 2 कैंसिल, ये cos एक पावर कैंसिल, tan इनवर्स y की इक्वल है, sin अपॉन cos थीटा सेम है, tan बन गया, tan x/2, tan से tan इनवर्स हट गया, y क्या आ गया, x/2, ठीक है। इनको काटना मत, हटाना, ठीक है। dy बाई डी एक्स क्या आएगा, 1/2, क्योंकि x का तो 1 हो गया। थर्ड पार्ट, y इक्वल tan इनवर्स, अब की बार रूट दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी दे दो, कर देंगे सॉल्व। 1 माइनस cos थीटा 4 में, माइनस में है तो किस में आएगा, साइन में, 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल में चेंज कर दो x/2, नीचे प्लस है तो कोस में आएगा 2 कोस स्क्वायर हाफ एंगल, ठीक है, 2 कैंसिल हो गया। y इक्वल tan इनवर्स, ये बन गया साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर, tan स्क्वायर एंगल सेम है x/2, तो tan स्क्वायर x/2 बन गया रूट के अंदर, tan इनवर्स स्क्वायर हट गया रूट से, tan x/2, tan इनवर्स tan हट गया x/2, और x/2 का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ओनली 1/2, ये इसका आंसर है। इसको देखते हैं, y इक्वल कोस इनवर्स रूट, देखो यहां पे 1 प्लस कोस 2x है ना, अब कोस 2x की 4 आइडेंटिटी हैं, उनमें से कौन सी अप्लाई करें जिसमें -1 आ रहा हो, ताकि 1 कैंसिल हो जाए, और -1 किस में आता है, 2 कोस स्क्वायर x -1 वाले में, तो 1 प्लस कोस 2x को लिखा मैंने 2 कोस स्क्वायर x -1, और नीचे 2, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। y इक्वल कोस इनवर्स रूट के अंदर बचा हुआ है 2 कोस स्क्वायर x अपॉन 2, ये 2 कैंसिल, और जैसे ही स्क्वायर से बाहर आएगा तो कोस बन के आएगा, कोस इनवर्स कोस x, कोस इनवर्स कोस दोनों कैंसिल, x बच गया, और x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1, तो ये इसका आंसर है। फिफ्थ पार्ट, y इक्वल कोट इनवर्स, ये वाला 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस 4 में है, ठीक है, आइडेंटिटी लगा देंगे, y इक्वल कोट इनवर्स रूट 1 प्लस कोस थीटा 4 में है तो उसका क्या आएगा, प्लस में है तो कोस में ही आएगा ना, 2 कोस स्क्वायर हाफ एंगल में चेंज होगा, यानी 3x/2, अपॉन माइनस में है तो साइन में आएगा, 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल, ये 2 कैंसिल, कोट इनवर्स कोस अपॉन साइन, कोट स्क्वायर है तो कोट स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ओनली कोट, 3x/2, कोट से कोट इनवर्स हट गया, y क्या आ गया, 3x/2। अब इसका डिफरेंशिएट कर दो x के रेस्पेक्ट में, तो 3/2 तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, और जो x है इसका डिफरेंशिएट 1 हो गया, आंसर आ गया। इसको देखते हैं, y इक्वल tan इनवर्स, अब भाई देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ अपॉन कोस कर दूं तो tan बन जाएगा, और यहाँ पे कोस करूंगा तो 1 माइनस tan, ऐसे नीचे 1 प्लस tan, और 1 माइनस tan अपॉन 1 प्लस tan आइडेंटिटी होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पिछले वीडियो में कर चुके हैं, एक बार फिर से देख लो। तो मैं कोस कॉमन ले रहा हूँ, कोस अपॉन में कैसे आएगा, जब मैं कोस कॉमन लूंगा तो कोस x कॉमन लिया मैंने, जैसे ही कोस x कॉमन लूंगा तो यहाँ पे तो 1 हो गया, माइनस यहाँ पे कोस है ही नहीं, तो इसके अपॉन में करेंगे तो साइन अपॉन कोस बन गया tan x, नीचे भी कोस x कॉमन लो, 1 प्लस tan x, ये कोस कैंसिल, tan इनवर्स अंदर है 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, ठीक है। y इक्वल tan इनवर्स
ये जो 1 है इसको लिख सकते हैं 10π/4, 10π/4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस इसके साथ में मल्टीप्लाई 1 लेट कर लूं, और वो जो 1 है उसको लिख रहा हूं मैं 10π/4 इंटू 10x। अब 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, ये जो अंदर आपको दिख रहा है ये आइडेंटिटी है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b 10a प्लस b, ठीक है। तो इसको मैंने लिखा 10a प्लस b, यहाँ पे a क्या है π/4 प्लस नहीं माइनस, ऊपर जो टर्म है ना जो साइन है वो वाला आएगा, a माइनस b का बनेगा, तो 10a माइनस b, ठीक है। 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b किसका था, 10a माइनस b का। यहाँ पे माइनस है तो माइनस में बनेगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस में बनेगा, और ये इसके अपोजिट साइन होते हैं। अब ये 10 इनवर्स से 10 हट गया, y क्या आ गया π/4 माइनस x। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर दो dy/dx, ये तो कांस्टेंट है, इसका तो 0 हो गया, माइनस एज इट इज, और जो x है x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, तो इसका आंसर आ गया dy/dx इक्वल -1। जो 7th पार्ट है इसको 2 मेथड से कर सकते हैं, वैसे आपको दिख गया होगा ये ऐसा ही क्वेश्चन कल भी आया था 7.2 में, तो एक बार तो इजी मेथड देख लो, उसके बाद थोड़ा सा लॉन्ग है उसको देख लो। लॉन्ग भी सीखना आपको, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको उसी मेथड से सोल्व करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो पहले इजी वाला देख लो, y इक्वल कोट इनवर्स। देखो यहाँ पे 1 माइनस कोस या 1 प्लस कोस होता ना तो उसकी आइडेंटिटी लगा देते हैं, ठीक है ना। 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन आ रहा है, तो इसके लिए आप इसको साइन को कोस में चेंज कर दो, डायरेक्ट इसकी आइडेंटिटी है नहीं, तो आप इसको कोस में चेंज करो। 1 माइनस साइन को लिख सकते हैं कोस 90 माइनस थीटा, 90 बोले तो π/2 माइनस थीटा के यहाँ पे x है, डेनोमिनेटर में भी यही करना है, 1 प्लस कोस π/2 माइनस x, ठीक है। अब ये बन गया 1 माइनस कोस थीटा फॉर्म, और नीचे आ गया 1 प्लस कोस थीटा फॉर्म। अब ये चेंज हो जाएंगे, y इक्वल कोट इनवर्स रूट 1 माइनस कोस थीटा आए तो उसमें मैंने क्या बताया था, माइनस में आ रहा है तो साइन में आएगा, 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल में चेंज कर दो, इसका हाफ एंगल में चेंज करेंगे तो इसका हाफ क्या आएगा π/4, और इसका हाफ x/2 अपॉन ये प्लस में है तो कोस में आएगा 2 कोस स्क्वायर, इसका हाफ एंगल क्या आएगा वही जो ऊपर है x/4 और माइनस x/2, ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। दोनों के एंगल सेम है, साइन बाई कोस क्या होता है 10 होता है, बाहर क्या है कोट है, देख लेंगे इसको, साइन बाई कोस 10 आ गया ऊपर, स्क्वायर था स्क्वायर से रूट हट गया, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, y इक्वल कोट इनवर्स है ये 10 π/4 माइनस x/2, ठीक है। यहाँ पे कोट इनवर्स, यहाँ पे अगर कोट आ जाए तो ये कैंसिल हट जाए और ये अपन को मिल जाए, इसका डिफरेंशिएट इजीली कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे 10 है ना, तो 10 को कोट में चेंज कर लो भाई, y इक्वल कोट इनवर्स, इसको लिख सकते हैं कोट 90 माइनस थीटा, 10 थीटा ही आएगा, 90 बोले तो π/2 माइनस ये एंगल, जैसे ही माइनस करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस π/4 और ये माइनस था प्लस हो जाएगा x/2, ठीक है। अब कोट इनवर्स से कोट हट गया, क्या बच गया π/2 माइनस π/4 सोल्व करोगे तो आएगा π/4 और ये प्लस x/2, y इजी हो गया। अब इसका डिफरेंशिएट कर लो, dy/dx क्या आएगा, ये तो 0 हो गया, ये 1/2 इसका कोफिशिएंट है और x का x के रेस्पेक्ट में हो गया 1, यानी 1/2 इसका आंसर है। अब देखो इसको सेकंड मेथड से, तो पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ। उसके लिए आपको रूट हटाना पड़ेगा, रूट कैसे हटेगा, अंदर होल स्क्वायर बनना चाहिए, y इक्वल कोट इनवर्स रूट, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 1 को, ठीक है। थीटा सेम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, माइनस इसको भी आप हाफ एंगल में चेंज कर दो, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन x/2 इंटू कोस x/2, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे पॉजिटिव है तो प्लस साइन आ जाएगा, बाकी एज इट इज रहेगा, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 कोस x/2,
y इक्वल कोट इनवर्स। अब देखो ये हो सकता है साइन एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर बने, या फिर ये भी तो हो सकता है कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर बने, ठीक है ना। तो किसका होल स्क्वायर बने, होल स्क्वायर भाई माइनस कॉमन लोगे तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, तो दोनों ही एक ही बात है। तो इस केस में क्या करोगे, 1 माइनस साइन एक्स आपको जब भी मिले, तो मैंने क्या बताया था कल कि आप कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू होल स्क्वायर लिखोगे। वो क्यों, वो उसका रीजन भी बताया था कि कोस की वैल्यू π/4 तक इंक्रीज होती है, उसके बाद डिक्रीज होती है, मतलब कोस की वैल्यू π/4 तक साइन से बड़ी होती है, ठीक है ना। और डिफरेंस हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, तो कोस पहले आएगा, कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू होल स्क्वायर। और नीचे नीचे तो प्लस है, किसी को भी पहले लिखो किसी को भी बाद में, प्लस से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, साइन एक्स बाई टू होल स्क्वायर। रूट था, रूट भी लगा दो, y इक्वल कोट इनवर्स, दोनों पे स्क्वायर है, रूट हट गया दोनों का, क्या आ गया, कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, ये मिल गया। अब देखो अगर मैं यहाँ से कोस एक्स बाई टू कॉमन ले लूँ तो 1 माइनस 10 और 1 प्लस 10 मिलेगा नीचे, और ऐसा क्वेश्चन अपन ने किया था, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में ही किया था एक, तो मैं यहाँ पे वही करने वाला हूँ। कोस एक्स बाई टू कॉमन लो, जैसे ही कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 आ गया, और यहाँ पे साइन बाई कोस 10 बन गया, यानी 10 एक्स बाई टू। नीचे से भी मैंने कोस एक्स बाई टू कॉमन लिया, ये प्लस में आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब जो बच गया उसको देखो, y इक्वल कोट इनवर्स 1 माइनस 10 एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस 10 एक्स बाई टू। और ये जो 1 है इसको मैं लिख सकता हूँ 10 π/4 कोट इनवर्स 10 π/4 माइनस 10 एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस, इसके साथ मल्टीप्लाई 1 लेट करूँ तो उस 1 को क्या लिखूंगा 10 π/4 और इसके साथ 10 एक्स बाई टू कोट इनवर्स, ये आ गया 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, 10a माइनस b, यहाँ पे ऊपर माइनस है ना तो माइनस में आएगा 10 π/4 माइनस x बाई टू, अंदर 10a बाहर कोट इनवर्स है। ये कैंसिल कब होता, जब यहाँ पे कोट आता, तो इसको कोट में चेंज कर लो, कोट इनवर्स, इसको लिख सकते हैं कोट 90 माइनस थीटा π/2 माइनस, जैसे ही माइनस करेंगे तो दोनों के साइन चेंज, π/4 प्लस x बाई टू, ये हट गया, π/2 माइनस π/4 π/4 प्लस x बाई टू, y आ गया। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर दो, ये तो कांस्टेंट है 0 हो गया, और 1/2 कोफिशिएंट है पड़ा रहेगा, x का क्या आ गया, x के रिस्पेक्ट में 1, तो ये इसका आंसर पिछले मेथड से था, ये इससे। क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, dy बाई डी एक्स, टेन इनवर्स एक्स मान की करो, टेन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो भी है सेक एक्स प्लस 10x होल स्क्वायर, ठीक है, इनटू, अब जो एंगल है इसका करो सेक एक्स का, सेक एक्स इंटू 10x हो गया, और 10x का सेक स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है, ऊपर सेक एक्स कॉमन आ रहा है, 10x प्लस सेक एक्स बच गया, नीचे 1 प्लस, इसको एक्सपेंड कर दो, सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 2 10x इंटू सेक एक्स, सेक एक्स 10x प्लस सेक एक्स अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर बन गया सेक स्क्वायर, और ये ऑलरेडी सेक स्क्वायर है, 2 सेक स्क्वायर प्लस 2 10x सेक एक्स, सेक एक्स 10x प्लस सेक एक्स अपॉन, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है और सेक एक्स भी कॉमन आ रहा है, क्या बच गया 1 नहीं सेक एक्स, 2 कॉमन आ गया, एक सेक आ गया बाहर, प्लस
सेक एक्स कॉमन आ गया, 2 आ गया, 10x बच गया, 10 प्लस एक्स कैंसिल हो गया, सेक से सेक कैंसिल हो गया, 1/2 dy/dx। ठीक है।